आज की दुनिया सिर्फ जमीन पर नहीं बदल रही, आसमान और स्पेस तक पहुंच चुकी है। आज जियोपॉलिटिक्स का मतलब है स्पेस, डिफेंस और स्ट्रेटजी को समझना, क्योंकि यहीं से भविष्य की दिशा तय होती है। आर के न्यूज अफेयर्स इन मुद्दों को मुश्किल शब्दों में नहीं, सरल भाषा में समझाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो आप जुड़े रहिए आर के न्यूज अफेयर्स से। नमस्कार दोस्तों, ढाका की फैक्ट्रियों में आज सन्नाटा बोल रहा है। भारत के सफेद धागे ने बिना एक भी गोली चलाए सबसे बड़ी आर्थिक जंग जीत ली है। 1 फरवरी यह तारीख बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ताले की आवाज बन चुकी है। मिलों पर इतिहास का सबसे बड़ा संकट गहरा रहा है और मोहम्मद यूनुस का जिस फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताया गया था, वही अब गले की ऐसी हड्डी बन गया है जिसे ना उगला जा सकता है और ना निगला जा सकता है। अपनी ही नीतियों के जाल में पड़ोसी मुल्क बुरी तरह फंस चुका है। भारतीय कपास की क्वालिटी और सस्ते टिकाऊ धागे के सामने बांग्लादेशी माल टिक ही नहीं पा रहा है। नतीजा मार्केट जाम, ऑर्डर ठप और इंडस्ट्री 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ मिल मालिक और दूसरी तरफ एक्सपोर्टर और बीच में अस्तित्व की जंग। दोस्तों, किसी देश को हिलाने के लिए हमेशा मिसाइल और बारूद की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक फैक्ट्री की मशीनें ही दूसरे देश की अर्थव्यवस्था की सांसें रोक देती है। आज की यह खबर उसी साइलेंट वॉर का सबूत है जिसने बांग्लादेश की नींद उड़ा दी है। जिस देश को कल तक एशिया का टेक्सटाइल टाइगर कहा जाता था, जो दुनिया भर में कपड़े बेचकर अपनी शान दिखाता था, वही आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। बाहर सड़कें चल रही हैं, लेकिन फैक्ट्रियों के अंदर ऐसा खामोश तूफान आ चुका है जिसने लाखों लोगों की रोजी रोटी खतरे में डाल दी है। यह कहानी किसी बॉर्डर पर चली गोली की नहीं, बल्कि उस रणनीतिक बिसात की है जहां भारत ने बिना शोर मचाए, बिना धमकी दिए, सिर्फ अपनी मैन्युफैक्चरिंग ताकत से सामने वाले को चारों खाने चित कर दिया है। खबर ऐसी है जिसने ढाका से लेकर न्यूयॉर्क तक के फैशन बाजारों में हलचल मचा दी है। 1 फरवरी यही वो तारीख है जो बांग्लादेश की रीढ़ कही जाने वाली इंडस्ट्री के लिए ब्लैक डे बनने जा रही है। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात मिलें बंद होने की कगार पे आ गईं? वो कौन सा इंडियन फैक्टर है जिसने ढाका की सरकार को अपने ही फैसलों पर पछताने के लिए मजबूर कर दिया? क्या बांग्लादेश का पूरा कपड़ा उद्योग ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला है? इन सवालों के जवाब समझने के लिए हमें जमीनी हकीकत पर आना होगा। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की सांसें सिर्फ एक ही नली से चलती हैं, रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड वहीं बनते हैं, यही उनकी ताकत थी, यही उनका घमंड। लेकिन वक्त जब पलटता है तो हालात भी बेरहम हो जाते हैं। जो इंडस्ट्री कल तक डॉलर उगल रही थी, आज वही वेंटिलेटर पर पड़ी है। बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने खुले शब्दों में हाथ खड़े कर दिए हैं। साफ चेतावनी दे दी गई है कि 1 फरवरी से ज्यादातर स्पिनिंग मिलें अनिश्चित समय के लिए बंद होंगी। अनिश्चित यानी किसी को नहीं पता कि ये ताले फिर कब खुलेंगे। सोचिए, जिस देश की 80% अर्थव्यवस्था कपड़ों पर टिकी हो, वहाँ धागा बनाने वाली मिलें ही बंद हो जाएं तो अंजाम क्या होगा? यह ठीक वैसा है जैसे इंजन निकालकर गाड़ी से चलने की उम्मीद करना। और अब आते हैं असली वजह पर। इस संकट की जड़ है मोहम्मद यूनुस सरकार का वही फैसला जिसे उन्होंने गेम चेंजर समझा था। सत्ता में आते ही उन्होंने एक्सपोर्टर्स को खुश करने के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का दरवाजा खोल दिया, बिना टैक्स बाहर से धागा मंगाने की छूट। कागजों में यह फैसला सुनहरा था, लेकिन हकीकत में यह सेल्फ गोल निकला। एक्सपोर्टर्स के लिए दरवाजे खुले, लेकिन उसी दरवाजे से ऐसा तूफान घुसा जिसने लोकल इंडस्ट्री के चिराग बुझा दिए। जैसे ही ड्यूटी फ्री गेट खुला, एंट्री हुई एक ऐसे खिलाड़ी की जिसके पास क्वालिटी भी थी और क्वांटिटी भी। भारत, दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादकों में से एक भारत, जिसकी स्पिनिंग मिलें बेहतरीन धागा बनाती हैं। और यह कोई साजिश नहीं थी, यह शुद्ध बिजनेस था। और यहीं से शुरू होती है वह कहानी जिसने ढाका की फैक्ट्रियों में सन्नाटा फैला दिया। भारत का धागा यानी इंडियन या बांग्लादेश के लोकल के धागे के मुकाबले हर कसौटी पर 20 साबित हुआ। अब जरा आसान भाषा में गणित समझिए। किसी भी बांग्लादेश गारमेंट फैक्ट्री का मालिक सबसे पहले यही देखेगा कि उसे माल कहाँ से सस्ता मिल रहा है और कहाँ बेहतर क्वालिटी मिल रही है। और यहीं पर भारतीय धागे ने बाजी मार ली। क्वालिटी में यह बांग्लादेशी धागे से कहीं आगे था। चमक शानदार, मजबूती जबरदस्त और सबसे अहम बात, कीमत भी कम।
ऊपर से भारत की सप्लाई चेन इतनी मजबूत कि जैसे ही ऑर्डर दो माल हाजिर। बस फिर क्या था, बांग्लादेशी गारमेंट कंपनियों ने एक पल भी नहीं सोचा और उन्होंने अपने ही देश की स्पिनिंग मिलों से खरीदारी लगभग बंद कर दी और धड़ाधड़ भारत से धागा मंगाना शुरू कर दिया। हालात बिल्कुल वैसे हो गए जैसे लोग मोहल्ले की दुकान छोड़कर सीधे मॉल का रुख कर लेते हैं। देखते देखते ही भारतीय धागे ने बांग्लादेशी बाजार पर कब्जा कर लिया। ट्रकों के ट्रक और जहाजों के जहाज भरकर भारतीय माल ढाका और चटगांव पहुंचने लगा। उधर बांग्लादेशी स्पिनिंग मिल मालिक बस मुंह ताकते रह गए। उनके गोदाम धागे के बंडलों से भरते चले गए, मशीनें चलती रही, माल बनता रहा, लेकिन खरीदार गायब हो चुका था क्योंकि बाजार अब मेड इन इंडिया के नाम हो गया था। जब बांग्लादेश सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ तो घबराहट में एक और गलत फैसला ले लिया गया। भारत से जमीनी रास्ते यानी लैंड पोर्ट के जरिए आने वाले धागे पर रोक लगा दी गई। उन्हें लगा कि अब भारतीय माल नहीं आ पाएगा, लेकिन यहाँ भी भारत की व्यापारिक समझ भारी पड़ गई। भारतीय एक्सपोर्टर्स ने साफ कहा, जमीन बंद तो क्या हुआ, समंदर तो खुला है। तुरंत रूट बदला और सी पोर्ट से धागा भेजना शुरू कर दिया। मजे की बात यह रही कि समुद्री रास्ते से आने के बाद भी भारतीय धागा बांग्लादेशी धागे से सस्ता ही पड़ रहा था। इस फैसले ने बांग्लादेश की सरकार की बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। रोक लगाने की कोशिश उल्टी पड़ गई और अब पहले से भी ज्यादा भारतीय माल बांग्लादेश पहुंचने लगा। यही होता है मांग और आपूर्ति का खेल। अब ग्राहक को भारतीय माल चाहिए तो वह किसी न किसी रास्ते से उसे मंगा कर ही रहेगा। भारत ने यहाँ ना कोई बयानबाजी की, ना कोई भाषण दिया, बस अपनी क्वालिटी और कीमत के दम पर पड़ोसी देश की पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। यही असली आत्मनिर्भर भारत की ताकत है जो अब दूसरों की निर्भरता तय कर रही है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप खबरों से आगे जाकर रणनीति को समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेस, डिफेंस और ग्लोबल पावर भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं, तो RK न्यूज अफेयर्स से जुड़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ शोर नहीं, स्पष्ट सोच मिलती है। आपका एक सपोर्ट हमें वह आजादी देता है जहाँ विश्लेषण डेटा से चलता है, डर से नहीं। RK न्यूज अफेयर मतलब वेयर स्ट्रेटजी मीट्स रियलिटी। थैंक यू दोस्तों।